जय श्री राम दोस्तों। साल 2024 सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं। एक ऐसा दिन जिसके लड़ाई में ना जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी। एक पल के लिए सोचकर देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दी। आज वो हमारे बीच नहीं हैं और वो ये दिन देख भी नहीं पाएंगे। एक आप और हम हैं जो अपने जीते जी इस जीवन काल में अयोध्या में श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में बाबर ने गिरवा दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस पर। इस वीडियो में हम अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चमत्कार के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। क्या आप जानते हैं कि इससे पहले कई बार बंदरों के झुंड ने अयोध्या को बचाया है? तो क्या आप भी जानते हैं कि वो घटना जिसे इतिहास लिखने वालों ने पन्नों में दबा दिया? कौन सा चमत्कार हुआ था अयोध्या में जो हमसे छिपाया गया? क्या थी पूरी कहानी? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज से 25 साल पहले हिंदुओं के इतिहास में एक ऐसा चमत्कार हुआ था जब पाकिस्तान में भी वीर हनुमान जी के जयकारे लग रहे थे। जब आतंकवादियों ने अयोध्या नगरी में अपना जाल फैलाया और राम नगरी की तबाही को अपना निशाना बनाया, तब मजहबी के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भगवान श्री राम के सिपाही आ पहुंचे थे और बम के सारे तार काटकर अयोध्या की आन बान और शान को बचा लिया था। ये हमारे इतिहास की वो घटना थी जिसे इतिहास के पन्नों में दबाकर दफन कर दिया गया। लेकिन अब जब राम नगरी में रामलला दोबारा से लौट आने वाले हैं, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा चुकी हैं और अयोध्या 500 साल बाद फिर से भगवान श्री राम की नगरी बनने वाली है। तो आज से 25 साल पहले हुए इस चमत्कार के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। दरअसल ये बात 90 के दशक की है, जब अयोध्या में आतंकवाद का खौफनाक मंजर मंडरा रहा था। निहत्थे राम सेवकों और कार सेवकों पर हमला किए जा रहे थे और खून की नदियां बहाई जा रही थी। 1992 में बाबरी ढांचे को गिराने के बाद अयोध्या आतंकवादियों का अड्डा बन गया। यहाँ पर कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाएं हो जाती थीं। ऐसे में एक दिन उत्तर प्रदेश की STF पुलिस को अयोध्या में 20 किलो RDX प्लांट करने की खबर मिली। खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और बॉम्ब डिफ्यूज़र की मदद से लगभग सारे RDX को जब्त कर लिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही हनुमानगढ़ी में एक आतंकवादी बॉम्ब डिफ्यूज़र के वेश में बाहर आया। पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे गिरफ्त में लेने के बाद पूछताछ में उसने बताया कि अब अयोध्या को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हनुमानगढ़ी में उसने एक बम प्लांट किया है जो फटने ही वाला है। ये खबर मिलते ही मंदिर को खाली करा लिया गया और पूरी की पूरी पुलिस टीम और उनके लीडर अविनाश मिश्रा खोजबीन में लग गए। उन्होंने हनुमानगढ़ी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बम का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी अचानक सबने देखा कि मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा सा बंदर 2 तारों को मुंह में लेकर चबाए जा रहा है जैसे कोई फल हो। अविनाश मिश्रा को अंदेशा हो गया कि हो न हो इस मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उसके सामने केले फेंक कर उसके मुंह से तार छुड़वाने की कोशिश की। तुरंत ही वो बंदर तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से गायब हो गया। जैसे ही बॉम्ब डिफ्यूज़र ने उस मशीन को खोला और देखा तो उसमें एक टाइमर सेट था
जिसे 3 सेकंड पहले ही डिफ्यूज़ किया जा चुका था। सोचिए दोस्तों, 3 सेकंड में ही वो बम डिफ्यूज हो चुका था और उससे पहले बंदर ही उन तारों को चबा रहा था। बॉम्ब डिफ्यूज़र टीम ने जैसे ही अविनाश मिश्रा को बताया कि बॉम्ब तो पहले ही डिफ्यूज हो चुका है, अविनाश मिश्रा ने तुरंत ही आसपास उन बंदरों को देखा। वह बंदर हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर रखे कलश को हाथ से फेर रहा था, जिसे देखकर पूरी की पूरी पुलिस टीम और अविनाश मिश्रा ने उस बंदर को दंडवत प्रणाम किया। अगर आप हनुमानगढ़ी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि वनवास से लौटते समय जब भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वापस जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में रहने का आदेश दिया था। तभी से आज तक जो भी भक्त अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए जाता है वह पहले हनुमानगढ़ी में जाकर राम भक्त हनुमान की आज्ञा लेता है और उसके बाद ही अयोध्या में भगवान श्री राम से मिल सकता है। तो दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं था कि वो बंदर हो ना हो हनुमान जी का ही रूप था, जो डंके की चोट पर पूरी दुनिया में यह संदेश दे रहा था कि जब तक हनुमान जी कलयुग में अजर अमर हैं तब तक अयोध्या पर कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। जब जब ऐसा कुछ होता है तब तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने प्रभु श्री राम की नगरी की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। हालांकि इस खबर को अयोध्या के बेहद संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से दबा दिया गया था, लेकिन इतिहासकार में मुगलों के साम्राज्य से ज़्यादा यदि ऐसी घटना का जिक्र किया जाए तो हमारी युवा पीढ़ी में सनातन धर्म के खून अपने आप उबाल लेने लग जाएगा। फिलहाल सच्चाई की जीत की लहर अयोध्या नगरी में साफ दिख रही है और राम राज्य में उनके भक्तों को दोबारा दिवाली मनाने का अवसर मिल रहा है। ऐसे में अयोध्या में रोज नए चमत्कार होना आम बात है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक अच्छे सनातनी हैं और तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मार्गशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु के वंशज कहा जाता है। लोग इनकी पूजा करते हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के से क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकने वाली यह बात है कि इनमें 2 प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिसका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग के रूप हैं और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिससे तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है।
क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र में जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है तो वहीं सांप पुनः राम मंदिर के परिसर में भी देखा जाता है, जिसके कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की खास जानकारी भरी वीडियो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए सोनी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। सी यू नेक्स्ट वन। जय श्री राम।